हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी ऐसी कामना है कि आप लोग बढ़िया बात से ज़िंदगी जीते रहें। आज जो चर्चा करने का विषय है या मेरा मन हुआ तो वो इस बात पे चर्चा करने का मन हुआ कि आज पूरे विश्व का परिदृश्य बदला हुआ है। पूरे विश्व को आप उठा के देख लीजिए, या तो वो युद्ध लड़ रहा है, या तो युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, या तो देश अपने अंदर ही गृह युद्ध से जूझ रहा है। अभी आपने देखा रसिया यूक्रेन वार, अभी वर्तमान में चल रहा है इजराइल हमास के बीच, लेबनान के बीच। ये तो वर्तमान में चल रहे हैं और इसके बाद जहां जहां संभावनाएं हैं, भारत चाइना और पाकिस्तान के मोड़ पे खड़ा हुआ है, चाइना ताइवान का मामला पड़ा हुआ है। इसी तरीके से या तो देश दिवालिया होने की स्थिति पे जा रहा है, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ। तो आप पूरे विश्व को देखेंगे ना तो हर जगह समस्या ही समस्या चल रही है। दूसरी चीज, पूरे विश्व में अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए अलायंस बन रहे हैं। ट्रेड अलायंस अलग है, सिक्योरिटी इशू अलायंस अलग है, और भी कई तरीके के। दूसरी चीज, जिन देशों में आपस में बन रही है, बन नहीं रही है, उस देश को घेरने के लिए भी जो उसके जिससे किसी भी कंट्री के जिसके अपने रिलेशन एक दूसरी कंट्री से अच्छे नहीं हैं, तो जिनके रिलेशन अच्छे नहीं वो सब मिल के उसको टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई, पूरे विश्व में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? दुनिया की या पूरे पृथ्वी में अपने आप को सर्वशक्तिमान मन में मानने वाली शक्तियां आखिर असहाय क्यों महसूस हो रही हैं? क्यों छोटी छोटी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है जब तक कि सीधे युद्ध ना हो जाए? भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और जो समझ में आ रहा है वो मैं बता दूं कि अर्थव्यवस्था क्या है। वस्तु खपत होगी तभी वस्तु का निर्माण होगा। तो जो युद्ध होते हैं तो प्राथमिक दृष्टि से ये है कि युद्धों में इस्तेमाल क्या होता है, मिसाइल, बम, गोली, बारूद। या तो वो देश बना रहा है या तो कहीं से खरीद रहा है। अब जहाँ से खरीद रहा है तो उस देश की अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी समझ में आता है कि ये किसी भी देश की चाल भी तो हो सकती है। कई देशों ने मिलकर सोचा हो कि ठीक है, युद्ध होने दीजिए, चलते रहने दीजिए, आखिर जो हमारे पास डंप पड़ा है माल कहीं ना कहीं तो खत्म होगा। लेकिन इससे हासिल क्या हो? लोगों में अपने सहनशीलता इतनी कम है कि चंद लोगों के बहकावे में आके जो अपने आप को बहुत समझदार इंटेलिजेंट व्यक्ति लगाता है ना, तो सबसे पहले भीड़ इकट्ठा करता है, फिर लोगों का एक समूह बनाता है, इसके बाद अपने पर्सनल हित के लिए या तो वो युद्ध करवाता है या तो फिर आतंकवादी घटनाएं घटवाता है। अब अगर सक्षम देश हुआ तो बराबर करता है, नहीं वर्तमान के तरीके युद्ध होता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इसका कोई परमानेंट सलूशन हो सकता है? क्या सारी दुनिया का जो शांति बहाल करने का जो जिम्मेदारी ली गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, क्या वो इसे रोक नहीं सकती है? क्या उसकी आज प्रासंगिकता जीरो हो गई है? या उस संघ के जो पूरी पृथ्वी के 5 देश जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है कि विश्व में अशांति नहीं होगी, कहीं किसी के नेशनल हित बाधित नहीं होंगे, किसी देश की इंटरनल राजनीति में इंटरफेयर नहीं होगा, उनको क्या हो जाता है? अब देखने वाली बात ये है कि जो ये वीटो पावर संपन्न राष्ट्र हैं 5, उनकी आपस में नहीं बन रही है। उनके एक दूसरे से इशू हैं, चाहे वो ट्रेड के लेकर हो,
चाहे नंबर 1 की कुर्सी पे आने की हो, चाहे विश्व शक्ति बनने की हो। तो ऐसा नहीं लगता है कि आज के परिदृश्य में कुछ ऐसे बदलाव की ज़रूरत है जिससे कि ये छोटी सी छोटी घटनाएं, रिफ्यूजीज मामले, बॉर्डर सिक्योरिटी इशू, ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनको सॉल्ट आउट किया जा सके। भाई अगर विश्व की कोई भी संस्था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका पूरी ब्रांचें बनी हुई हैं, लेकिन मिलके अब भी तो नहीं रोक पा रही हैं वो। इसका कब सलूशन निकलेगा? इसका सलूशन होना चाहिए। सभी को बराबर जीने का हक है, सभी को शांत रहने का हक है। और दूसरी चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप अगर किसी राष्ट्र के अंदर हो, किसी देश के अंदर हो, तो वहाँ तो मानवाधिकार नज़र आता है, ह्यूमन राइट्स नज़र आते हैं, नेचुरल लॉ नज़र आता है, नेचुरल जस्टिस नज़र आता है। वहीं जब दो देशों के बीच में बात आती है तब ये क्यों चीज़ें गायब हो जाती हैं? क्यों सिर्फ यही बचता है कि हाँ भाई अब कोई सलूशन नहीं हो सकता है? चंद्रलोक विश्व में ऐसे हैं, चंद्रलोक मैं फिर कहता हूँ, जिनके इशारों पे पूरी दुनिया में ये सब कर्मकांड होते हैं। चंद्रलोक, और जो अपने आप को सुपर इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो अपना दिमाग चलाते हैं कि हमारे हित में क्या है और क्या होना चाहिए। अब मैं बताता हूं इसका उपाय के क्या होना चाहिए इसे रोकने के लिए। भाई जिस तरीके देश में डेमोक्रेसी है ना, चलो मैं इंडिया का रहने वाला हूं, इंडिया की बात बता देता हूं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, एक सेंटर पावर है, एक स्टेट पावर है, पूरे के पूरे पावर बटे हुए हैं। हमारे यहाँ तो कभी किसी स्टेट बनाम स्टेट कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, स्टेट बनाम सेंटर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ना कोई इनका स्टेट बॉर्डर इशू आता है। हाँ थोड़ी बहुत इंटरनल प्रॉब्लम है, जैसे नदी जल को लेके, डेवलपमेंट के लेके, तो उसके लिए सेंटर बॉडी बैठी है, वो अपना ऑर्गेनाइज कर रहे, देख रहे सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसमें। मैं कहता हूँ विश्व लेवल पर क्यों नहीं ये हो सकता है? एक अर्थ एक डेमोक्रेसी, पूरे जो दुनिया में जितने 206 या 210 देश हैं वो सब पूरे मिलके पूरी पृथ्वी के एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दिया जाए, एक पूरा कैबिनेट बन जाए, पूरे देशों से मिलके पूरे डिपार्टमेंट बांट दिए जाएं। जो जो खतरनाक डिपार्टमेंट हैं, जैसे हथियार का है, मतलब मिलिटेंट मिसाइल है, घातक हथियार का डिपार्टमेंट जो है, वो सेंटर को रखा जाए, यानी कि जो अर्थ कैबिनेट होगा उसमें शामिल किया जाए। जो रिसर्च एजेंसियां हैं वो अलग अलग नहीं होंगे कि इसरो अलग अपना रिसर्च कर रही है, नासा अपना रिसर्च कर रही है, रूस की अपना अलग रिसर्च कर रही है, चाइनीज अपना रिसर्च कर रही है, नहीं, वे एक डिपार्टमेंट बनेगा, पूरी पृथ्वी के एक डिपार्टमेंट। आप में टैलेंट है तो जाइए वहाँ पे डिपार्टमेंट अलग अलग फिर कर दीजिए बात। शांति का डिपार्टमेंट बनाइए, बॉर्डर इशू का डिपार्टमेंट बनाइए, रिफ्यूजीज का डिपार्टमेंट बनाइए। सिर्फ जिस तरीके से हमारे यहाँ दोहरी व्यवस्था तेहरी व्यवस्था कर दीजिए या दोहरी रहने दीजिए। जो देश के शांति वाले अपने इशू हैं उनको अपने पास रखिए, जो डिस्प्यूट वाले मामले हैं वो सब अर्थ लेवल के कैबिनेट पे छोड़ दीजिए। अर्थ लेवल की कैबिनेट, जैसे सेंट्रल लेवल की कैबिनेट होती है। अब मान लो यही कि पृथ्वी के अलावा किसी ग्रह में जीवन होता तो क्या वन अर्थ वन डेमोक्रेसी नहीं होती? पूरी पृथ्वी का व्यक्ति एक प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, वो यहाँ से नहीं जाता बैठक करने वहाँ कि भाई हमारे यहाँ कमांड करना। जो भी मामले हैं एक डेमोक्रेसी को लेके, हाँ कुछ आएंगे, जो डेवलप कंट्री हैं उनको भी दिक्कत होगी, जो अनडेवलप कंट्री हैं उनको भी दिक्कत होगी। मैं कहता हूँ जिस तरीके से देश में व्यवस्था होती है कि अमीरों से टैक्स लेके या सरकार अपना रेवेन्यू जनरेट करके गरीबों में राशन, मकान, सब सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी सब देती है,
तो ये जब अर्थ लेवल कैबिनेट होगी ना, तो वहाँ पे भी तो ये बात हो सकती है कि हम जो है, जो गरीब देश हैं उनमें देखें जाके कि मूलभूत सुविधाएं हैं कि नहीं, वहाँ के नागरिकों को किस चीज़ की दिक्कत है, हेल्थ इशू है या इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, तो वहाँ जाके जिन देशों ने अपनी सुविधाएं ले रखी हैं वो देश, भाई फंडिंग कैसे होगी? इंटरनेशनल ट्रेड से फंडिंग होगी। ये जो ट्रेड होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, उस पर अर्थ कैबिनेट काम करेगी, वहीं से इसकी फंडिंग होगी। और वही भाई विश्व बैंक क्या करती है, IMF क्या करती है, ये लोग देशों को कर्ज देते हैं, लेकिन ये क्या है, ये स्वैच्छिक हैं, माने तो दे दिया, माने तो नहीं दे दिया, उनकी अपनी शर्तें हैं। तो भाई यही चीज़ नेशनल अर्थ लेवल पे कर लो, एक डिपार्टमेंट बना दो। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये ग्लोबली सोचा जाएगा ना भाई, हैं तो हम लोग एक ही छत्र के नीचे, एक ही छत्र के नीचे तो रहते हैं, फिर कहाँ बॉर्डर इशू आएगा? आप देखिए, कोई देश अपना रोड इनिशिएटिव बना रहा है, कोई ट्रेन इनिशिएटिव बना रहा है, दो देशों से मिलकर। मैं कहता हूँ ये अर्थ लेवल पे करिए ना, पूरी पृथ्वी में जहाँ जहाँ धरातल है, जहाँ जहाँ रोड बनने की ज़रूरत है, एक डिपार्टमेंट बना दीजिए PWD का, जिस तरीके रोड पर आने वाला होता है, वो पूरे विश्व में सिर्फ रोड बनाएगा। दूसरा डिपार्टमेंट हो जाएगा रेलवे वाला डिपार्टमेंट अपना रेलवे जनरेट करेगा। आराम से व्यापार करिए, अमेरिका की चीज़ भारत में बेचिए, बांग्लादेश में बेचिए, श्रीलंका में जाके बेचिए, श्रीलंका की चीज़ जाके अमेरिका में बेचिए। भाई सोचना पड़ेगा ना इसके लिए। मामला कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बैठ के इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आज का परिदृश्य चल रहा है, जिन लोगों के लिए युद्ध फायदे की चीज़ है, उनके लिए इंसानों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन वही जब किसी देश के अंदर किसी धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को मार देते हैं, कोई दिक्कत आती है, तो वो मानवाधिकार आयोग चिल्लाता है कि भाई मानवता का हनन हो रहा है। अब कहाँ मानवता का हनन नहीं हो रहा है? क्यों पूरे विश्व मिलकर बात नहीं सोच रहे हैं? कब तक ऐसा होगा? अगर हम पृथ्वी से बाहर निकल रहे हैं, दूसरे ग्रह पर रहने की सोच रहे हैं, वहीं पे हमारा देश ना हो कि अगर कोई अगल बगल जो ग्रह हैं उनमें अगर जीवन होता, तो क्या पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति नहीं होता? मैं इंडिया की बात करता हूँ। आज का भारत क्या पहले पुरातन काल में भी भारत था? मुगलों के समय भी भारत था? इनके तो अलग अलग स्टेट बटे हुए थे। आखिर प्रयास हुआ ना आज का भारत बनने में? हाँ, एक मादा हो सकता है कि अब जो डेवलप कंट्री है वो अत्याधुनिक हथियार बना रहे हैं, अत्याधुनिक मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हैं, तो बोलेंगे हम इनको बेचेंगे कहाँ? तो उसके लिए होती है ना, पब्लिक तो खरीदेगी। फिर आप रिसर्च पे ऐसे वर्क पे काम करिए ना, दूसरे ग्रह पे जाने के लिए, वहाँ कॉलोनियाँ बसाने के लिए कि भाई हम पृथ्वी पे आए हैं और यहाँ पे अपना घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर देखिए विकास, कहाँ किसी को दिक्कत आने वाली है इस मामले में? अभी ये है कि जो डेवलप कंट्री है, अभी कोई ऐसा भी कंट्री है जहाँ 10 साल तक 20 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग जब अपनी वर्तमान पोजीशन पे आएंगे, तब ये जो डेवलप कंट्री हैं, इनका अपना रोना होगा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग समस्या है, हमारा जीवन खतरे में है। और ग्लोबल वार्मिंग समस्या किसकी है? इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ग्लोबल वार्मिंग से अगर जल स्तर बढ़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, क्या पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी क्या? भाई खतरा तो सिर्फ मानव जीवन को है, दूसरे जीवों को नहीं, वो तो जीते रहेंगे। तो जब मानव जीवन के लिए सब कुछ हो रहा है, तो भाई दुनिया के जितने देश हैं उन सब लोगों के लिए ज़रूरी है कि जो वर्तमान फैसिलिटी चल रही है उनका उपयोग होना चाहिए। क्यों आप अपना खेल रहे हैं? जरा सी लड़ाई होती है, जरा सा भाई हमारे यहाँ पे टर्म नहीं मिल रहे, हमारे यहाँ वीजा क्लोज। हो क्या रहा है? इंडियन मतलब भारत के IITian मेडिकलिस्ट, सोशलिस्ट या वर्कर कहाँ नहीं काम करते हैं? कनाडा में, अमेरिका में, लगभग देशों में तो सब जा ही रहे हैं। तो हो तो धीरे धीरे वही रहा है। अगर ये सब हो रहा है तो
क्यों ना इस टाइप से सोचा जाए कि ये प्रॉब्लम सीधे सॉल्ट आउट हो जाए। नंबर 1 बनने की क्या ज़रूरत है। कुछ देशों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन भारत के पास मौका है कि इस बात को लेकर, क्योंकि भारत बहुत से देशों का प्रतिनिधित्व करता है और जितने भी अनडेवलप कंट्री हैं, जितने भी थोड़ा अर्थव्यवस्था से गड़बड़ देश हैं, वो भारत की ओर बड़ी आशा के साथ देखते हैं। तो भारत को पहल करनी चाहिए इस बात पे कि भाई वन अर्थ वन डेमोक्रेसी। हाँ, मिनिस्ट्री जो बनेगी वन अर्थ वन डेमोक्रेसी हो गई, जो मंत्रालय बनेंगे वो देश के कैंडिडेट, हर देश के कैंडिडेट का प्रतिनिधित्व होगा, वोटिंग होगा। आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये खूब आराम से सोचा जा सकता है। लेकिन अगर वाकई दुनिया का हर देश, हर नागरिक शांति चाहता है तो उसके लिए ये पहल करनी पड़ेगी। इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब हम एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के काम में भागीदार होंगे और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, भाई जब हम एक हो ही जाएंगे तो हमें किससे को दिखाना है कि हम नंबर 1 है कि नंबर 2 है। उसे भारतीय सिस्टम से समझ लीजिए, भारत में भी यहाँ कुछ स्टेट बहुत डेवलप हैं, कुछ स्टेट लोग अनडेवलप हैं या कम डेवलप हैं। तो क्या होता है कि जो डेवलप हैं उनको कम पैसा फंडिंग होती है, जो अनडेवलप हैं थोड़ा कम डेवलप हैं उनमें ज़्यादा फंडिंग होती है। और जो ह्यूमन पूंजी है इनको प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, अच्छा कौशल देने की ज़रूरत है, ट्रेन करने की ज़रूरत है। अब भाई दुनिया का मतलब सिर्फ पृथ्वी थोड़ी रह गया कि पृथ्वी में राज करना है, यहीं पे रहना है। अरे भाई पृथ्वी से भी तो बाहर निकलना है, निकलो बाहर पृथ्वी से। अगर एक देश अभी मंगलयान भेजेगा, फिर दूसरा भेजेगा, फिर तीसरा भेजेगा, अरे मिलकर भेजो ना एक बार में, सब पूरी फैसिलिटी के साथ। ना तो फंड की कमी होने वाली है। ये जो अलग अलग युद्ध हो के अगर जनसंख्या घटाने का मूड है तो बात अलग है कि होने दीजिए युद्ध। और ऐसा नहीं है कि युद्ध से सिर्फ नुकसान होता है। अगर युद्ध से नुकसान होता तो कभी युद्ध नहीं लड़ा जाता। युद्ध से फायदा भी होता है। उदाहरण देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार से किसको फायदा मिला, सेकेंड वर्ल्ड वार से किसको फायदा मिला। जो युद्ध से तटस्थ रहता है और उसके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, प्रोडक्शन मामला ठीक ठाक होता है, उनको फायदा होता है। युद्ध में क्या होता है, संसाधन खत्म होते हैं, और जिनके पास संसाधन होते हैं उनकी कीमतें बढ़ती हैं। अगर कहीं युद्ध हो रहा है, दूसरा देश या सब देश मिलके उस चीज़ का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, अरे बैठ के जबरदस्ती खींच के उनको टेबल में लाओ ना, कैसे नहीं आएगा। मैं बहुत छोटी बात करता हूँ, घर की बात करता हूँ। एक परिवार में 3 लड़के 4 लड़के रहते हैं। जब वो बचपन में छोटे होते हैं ना, अगर बदमाशी करते हैं तो घर का मुखिया उनको पकड़ के लाता है, पूछता है क्या दिक्कत है, इसने क्या गलती की, इसने क्या गलती की। जो सही होता है वो करता है, जो गलत होता है उसको मना करता है। तो इसकी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। क्या करेगा कोई देश जब पूरा विश्व मिलके उस पर प्रेशर बनाएंगे। कहीं रिफ्यूजी की समस्या है, सब आपस में दिमाग लगाए पड़े हैं, कोई सीमा बढ़ा रहा है। अरे क्या करोगे सीमा बढ़ा के यार, जब सबकी सीमा एक जैसी हो जाएंगी, क्या जरूरत है सीमा बढ़ाने की। कहीं चाइना दावा करेगा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है। और एक चीज देखिए, अगर कहीं मुझको शांति नजर आती है तो उत्तर और दक्षिण अमेरिका में है, जो भी उनका अपना सिस्टम है। बाकी हर आदमी युद्ध के दरवाजे पे खड़ा हुआ है, तो उन्हीं से कुछ सीख लो। जहां जहां आर्थिक इम्बैलेंस है, जहां जहां सुविधाओं में इम्बैलेंस है, चाहे वो धार्मिक मामला हो, चाहे राजनीतिक मामला हो, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, जहां जहां डिफरेंशिएशन है, जहां जहां असमानता है, युद्ध कलह वहीं होते हैं। अलगाववाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद। किसी एक देश की समस्या अब एक देश की नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व की, मतलब पूरी पृथ्वी
कि देशों की जिम्मेदारी होना चाहिए अगर शांति से रहना है। कोई भी देश अगर ये सोच रहा है कि मैं तो युद्ध से बाहर हूँ, मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बच नहीं पाएगा आज के दौर में। तो ये छोटे छोटे युद्ध हैं। हमेशा आग होती है ना, आग माचिस की छोटी सी तीली से जलती है। अब वो डिपेंड करता है कि आग लग कहाँ रही है, और इसके बाद डिपेंड करता है कि उस आग को बुझाने के लिए कितने लोग आ रहे हैं और उसको बढ़ाने के लिए कितने लोग आ रहे हैं। जब तक उस आग को बुझाने वाले आएंगे तब तक बुझेगी। अगर उसको जलाने वाले और आ गए ना, जो चीज़ जल रही है उसमें और जलाओ, कोई बच नहीं पाएगा। प्रथम वर्ल्ड वार की बात दूसरी थी, सेकंड वर्ल्ड वार की दूसरी थी बात। आज कंडीशन दूसरी है। अगर किसी देश के, अगर कोई देश ये जान लेगा ना कि मेरे ऊपर इतनी बुरी तरीके से सब लोग हावी हैं, मुझे जीने नहीं देना चाह रहे हैं, अगर वो शक्ति संपन्न है, परमाणु संपन्न है, हथियारों से लैस है, तो क्या करेगा? किसको जीने देगा? वो अपने पड़ोसी देश को जीने देगा, या जो बैठ के दूर से सिर्फ आंखों से देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, उसकी भी तो अपनी जिम्मेदारी होगी। हाँ, प्रकृति का नियम है ये कि अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो फिर घटती भी है। इकोनॉमिक्स का नियम है कि जो चीज़ बनी है उसको खपत भी करो, क्योंकि नहीं बनाना है। ये नेचुरल लॉ है, ये चीज़ समझ लीजिए। और इसके बारे में आज के पैदा तो विश्व को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। ये तुच्छ धारणाएं जो लेके बैठे हैं ना, हम नंबर 1 पे हैं, हम विश्व को चलाएंगे, किसी को वीटो पावर नहीं देंगे, किसी को शामिल नहीं करेंगे, हम सब हैं, ये सब हैं, संसाधन इनके इस्तेमाल करो। अरे सब लोगों को अधिकार मिलना चाहिए ना खुशियों के लिए। कब तक ये सब होता रहेगा? जहाँ जहाँ भी युद्ध होता है, जिस भी देश में युद्ध हो रहा है, पूरा का पूरा विश्व कटघरे पे खड़ा हुआ है। अगर किसी एक देश के अंदर, मैं यकीनन कहता हूँ भारत के अंदर, अगर कोई घटना हो जाती है ना, तो पूरी विश्व की मीडिया उस पर ताक लगाए रहती है। बड़े बड़े लेख लिखे जाते हैं, इंटरनेशनल दबाव बढ़ता है कि आपके यहाँ ये हो रहा है, आपके यहाँ वो हो रहा है। और एक एक युद्ध हो तो एक दूसरा भी युद्ध चालू हो गया, तीसरे युद्ध की भी तैयारी हो जाएगी, चौथे भी। बस ये है कि छोटे छोटे छुटपुट युद्ध हो रहे हैं। इन युद्धों से किसी के हित हो सकते हैं। उनके बारे में सोच, उनकी जान जा रही है, उन्हें जीने का हक नहीं है। अगर इस तरह से कोई समस्या चली आ रही है, विश्व के हर कोने पे समस्या, और ये समस्याएं अपने आप नहीं पैदा हुई हैं, सुनियोजित तरीके से पैदा की गई हैं। और ये फिर मैं कहता हूँ, विश्व के जो सर्वोत्तम इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, सुपर जीनियस पर्सन है, ये उनके दिमाग की सोच है कि कहाँ क्या डिस्टर्बेंस करवाना है, कहाँ क्या युद्ध करवाना है, और हम कितने सेफ पोजीशन में हैं। कोई बात होती है तो बैक सपोर्ट होता है कि अरे हाँ, लड़ो लड़ो, पीछे से हम खड़े हैं। अरे फ्रंट पे आओ ना, सब लोग बैठा लो दोनों के टेबल में, देखो उनकी समस्याएं क्या है। इतने महापुरुष हो गए, सबों ने सिर्फ शांति का पाठ पढ़ाया है। अगर नहीं मान रहे हो तो ये समझ लीजिए कि 2 युद्ध तो विश्व ने देखे हैं। और इंडियन कल्चर में आ जाओ तो यहाँ भी 2 युद्ध हुए हैं, राम रावण का और महाभारत का। बचेगा क्या उसके बाद? अपने फायदे के लिए परमाणु परीक्षण करेंगे, कहाँ गिराएंगे उसको? समुद्र में। कहाँ गिराएंगे उसको? अंतरिक्ष में। अगर आपके विकास से किसी की जान जा रही है तो विकास से क्या करेंगे आप? कब तक अपने आप में बैठे रहेंगे कि भाई मेरा अपना देश है, मैं तो स्टैंडर्ड लेवल में हूँ? ऐसे नहीं देश चल पाएगा, ना तो ऐसे दुनिया चल पाएगी। बहुत जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा मामला।
अगर वाकई पूरी दुनिया के लोगों से मैं कहता हूँ कि अगर वाकई मानवता प्रेमी हो, भारत से भी अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से कि इस पहल में कि वन अर्थ वन डेमोक्रेसी पे काम होना चाहिए, ताकि ये सब इशू खत्म हो जाएंगे। हाँ, समस्याएं आ सकती हैं, आती रहती हैं मामले में। ये भी होगा कि भाई हम फिर आर्मी जो हमारी इतनी लगी हुई उसका क्या करेंगे? अरे भाई, दूसरे काम में इस्तेमाल होगी, डेवलपमेंट में काम आएगी, रिसर्च पे काम करेंगी। पृथ्वी के बारे में क्यों सोचते हो? ब्रह्मांड के बारे में सोचो कि ब्रह्मांड में भी जो है राज करना है। अगर दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है तो पूरी पृथ्वी मिलके जब एक डिपार्टमेंट बनाएगा, ना तो नासा होगा, ना तो इसरो होगा, ना तो किसी देश की एजेंसी होगी, वो सिर्फ अर्थ रिसर्च एजेंसी होगी। पूरे मिशन वहीं से लॉन्च होंगे। फंडिंग इतनी बढ़िया है कि रसिया अपनी फंडिंग करता है, अमेरिका अपनी फंडिंग करता है, इंडिया अपनी फंडिंग करते हैं। सब मिल के जब रिसर्च करेंगे ना, सोचो कहाँ जाएगा पृथ्वी, कहाँ जाएगी। अगर डेवलपमेंट की बात करते हो तो पृथ्वी तक क्यों सीमित रहते हो? अपने अपने मिशन भेजेंगे, भाई हम नंबर 1 हो गए, हम नंबर 2 हो गए। अरे पूरी पृथ्वी को नंबर 1 नंबर 2 बनाओ। अरे मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। सरकार को, दुनिया को इस बारे में सोचना जरूर चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू। जय हिंद।